नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। हम लोग एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग एसिड और बेस को खत्म किए थे। आज हम लोग साल्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। तो देखिए, लवण की बात करें, लवण की बात करें यानी साल्ट की बात करें तो साल्ट का निर्माण कब होता है? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये लवण और जल का निर्माण करता है। लवण प्लस किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है H2SO4 और प्लस दिया हुआ है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, ये अम्ल है और ये क्षार है, तो जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का लवण बनाएगा। तो देखिए, जब ये रिएक्शन करेगा तो अमोनियम सल्फेट बनाता है, NH4 का Hal2 और SO4 अमोनियम सल्फेट और प्लस ये बना देगा H2O। तो देखिए, कह रहा था कि अमोनियम क्लोराइड और ये बना रहा है अमोनियम सल्फेट का लवण। यह आंसर होगा नहीं। चलिए बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है HNO3 प्लस। ये रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए, ये रिएक्शन करके बना देता है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस जल का निर्माण कर देता है H2O का। देखिए, अभी भी नहीं बनाया अमोनियम क्लोराइड, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में HCl प्लस NH4OH। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो यहाँ से NH4Cl प्लस H2O का निर्माण कर देता है। इसी का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और आपसे पूछ रहा था कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा कौन? HCl और NH4OH अभिक्रिया करेगा तब। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अम्ल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में है HCl और NaOH। अब देखिए कि रिएक्शन करा के देखिए कि क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, पहला ऑप्शन में दिया हुआ HCl और NaOH। देखिए, HCl और ये प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है NaCl बना देता है प्लस H2O बना देता है। और आपको कह रहा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है H2CO3 और NaOH, H2CO3 प्लस NaOH। अब देखिए, ये दोनों रिएक्शन करता है, ये बना देगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये बना देगा H2O। अब देखिए कि आपसे पूछ रहा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी में है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये NaOH रिएक्शन करके क्या बना देता है? NaHCO3। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वाशिंग सोडा डैश है। वाशिंग सोडा की बात करें तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2O। और आपसे पूछ रहा था कि वाशिंग सोडा डैश है, एक उदासीन लवण है। नहीं, इसकी बात करें तो ये क्षारीय लवण है। कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। इसका आंसर बता दीजिए। बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है एक अम्लीय लवण और डी ऑप्शन है एक क्षारीय लवण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। कह रहे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस इसका जलीय जल मिला दीजिए तो जलीय विलयन हो जाएगा। इसका नाम होता है लवण जल, लवण जल। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है, देखिए NaCl लवण है और इसमें जल है तो इसका नाम होगा लवण जल। पहला ऑप्शन है लवण जल, इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम देखेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि धोबन सोडा, और धोबन सोडा का अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसमें जब तनु HCl, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अब देखिए कि तनु HCl मिला रहा है तो ये जब मिला दीजिएगा तो ये रिएक्शन करके बना देता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यानी CO2 गैस इसमें से निकलता है। अब देखें, पहला ऑप्शन कह रहा था
केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण। तो देखिए ये अम्ल है और ये क्षार है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और आगे करें कोई गैस नहीं निकलती, CO2 गैस निकलता है। तो देखिए ये तो पहला क्या कर रहा है, गलत है। अगला ऑप्शन है व्हाइट रंग का तलछट बन जाता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी ऑप्शन की बात करें, सी है CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही सही है। अगला ऑप्शन कह रहा था कि पॉप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, कहाँ इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है, तो अम्ल प्लस क्या, क्षार, ये बना देगा क्या, लवण प्लस जल, यही तो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए किस ऑप्शन में है, अम्ल प्लस क्षार, जल प्लस गैस, नहीं अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस गैस, इसका लवण प्लस जल, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, कह रहे कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो धातु की बात करें, कोई धातु ले लीजिए और अम्ल का H2SO4 ले लीजिए, तो जब ये रिएक्शन करेगा ना ये बना देगा ZnSO4, ZnSO4 प्लस क्या, H2 गैस को रिलीज कर देगा। अब देखिए कह रहा था कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करता है, ये लवण है, ये लवण है और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए लवण और क्लोरीन नहीं, बी ऑप्शन है लवण और क्षार, सी ऑप्शन है लवण और हाइड्रोजन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है, कह रहा है कि कौन सा लवण अम्लीय है। अब ये 576 नंबर क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। और बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की बात करें तो ये होता है CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है। और सी ऑप्शन की बात करें तो यह है अमोनियम फॉस्फेट, NH4 का हॉल 3 और PO4, ये अमोनियम फॉस्फेट है। और डी ऑप्शन की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। पूछ रहा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है, कौन सा लवण अम्लीय है, तो ये लवण कैसा होता है, अम्लीय लवण होता है। अब देखिए कि अम्लीय लवण का निर्माण कब होता है, जब परवल अम्ल लीजिएगा, दुर्बल क्षार लीजिएगा तो इससे निर्माण होगा कौन सा लवण, अम्लीय लवण का। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl एक लवण है जो बनता है, करें कि NaCl एक लवण है, NaCl क्या है, ये लवण है और ये बनता है। तो देखिए ये बनता है परवल अम्ल, परवल अम्ल और परवल क्षार, परवल अम्ल और ये परवल क्षार को मिला दीजिएगा, परवल क्षार को मिला दीजिएगा, ये बना देगा क्या, लवण प्लस जल बना देगा, लवण प्लस क्या, जल बना देगा, जल। अब देखिए कि परवल अम्ल की बात करें, HCl क्या है, परवल अम्ल है प्लस NaOH क्या है, ये परवल क्षार है। जब ये रिएक्शन करके बना देता है NaCl प्लस क्या, H2O। इसी की बात कर, देखिए इसका निर्माण हुआ है परवल अम्ल और किससे, परवल क्षार से, ये परवल अम्ल है और ये परवल क्षार है। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, तीव्र अम्ल और मंद क्षार, नहीं दोनों तीव्र होगा, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाला नमक, यही तो है खाने वाला नमक, इसी को कहा जाता है खाने वाला नमक, खाने वाला नमक, खाने वाला नमक। अब देखिए कह रहे हैं खाने वाला नमक किससे बना होता है, खाने वाला नमक अभी तुरंत बताए, परवल अम्ल और परवल क्षार से मिलकर के बना है। पहला ऑप्शन है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, इसका आंसर होगा एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि खाने वाला नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का, सोडियम क्लोराइड का। तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में प्रयोग किया जाता है, नमक का, बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, ये 581 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं क्या उत्पन्न होता है, लवण और साथ में क्या, जल। तो बताइए आंसर क्या होगा, लवण और जल, ऑप्शन डी। 588 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश, कह रहा है कि एसिड, जैसे आप एसिड में ले लीजिए H2SO4, ये एसिड है और इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए किसके साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु का ऑक्साइड ले लीजिए जिंक ऑक्साइड, ये जब धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट, ये बना देता है जिंक सल्फेट ZnSO
4 प्लस क्या H2O। ये जो है ये लवण है और ये क्या है जल है। तो बता दीजिए, कह रहा था कि जब एसिड धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और किसका निर्माण करता है जल का। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए साधारण नमक का यही यही है साधारण नमक या खाने वाला नमक। कह रहा है कि साधारण नमक का निर्माण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन HCl। तो इसका आंसर क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस लवण का उदाहरण निम्न में कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। तो देखिए पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल पे जो अंक होता है 0 से 14 तक होता है। 0 से कहाँ तक 14 तक, और बीच में 7 होता है। अब इसकी बात करें 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ये 7 से कम होगा तो क्या होगा अम्लीय होगा, और ये 7 से ज्यादा होगा तो ये क्षारीय होगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्या क्या होगा क्षारीय, और ये बीच में होगा तो उदासीन होगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 7 से कम, जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो देखिए अम्लीय कौन है ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये तो उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान कितना होता है 7, तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसकी बात करें ये क्षारीय होता है। तो बताइए क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा होगा, और आपको पूछ रहा है 7 से कम, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये भी क्षारीय होता है। जब क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन एक ही ऑप्शन बच गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, यही तो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, कितना बार बताएं साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी कह रहे हैं कि लवण के बारे में आपको सही बताना है। पहला ऑप्शन है कि लवण का पीएच मान 1 होता है। नहीं, लवण का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है लवण का पीएच मान 7 होता है, तो पहला क्या है गलत है। बी ऑप्शन की बात करें, बी कह रहा है लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है, सही बात है। लवण जो है अम्ल और क्षार का संयोजन है। और आगे कह रहा है कि और ये धातु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, नहीं ये गलत है। सी ऑप्शन है कि लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता तो ये ऑप्शन सी सही होता, और यहाँ कह रहा है H2SO4, ये तो गलत है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन बचा हुआ है, कह रहे कि लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनता है। ये सही बात है, ये अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा तो लवण का निर्माण करेगा, जिस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन